नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन का सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो पाकिस्तान को लेकर के है। साथियों, पाकिस्तान जिसको भीख मांगने के लिए भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथियों, पाकिस्तान वही है जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर में भारत को आंख दिखा रहा था। मतलब वो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था उस टाइम में। साथियों, इनके प्रधानमंत्री के द्वारा आज ऑफिशियली तौर पर उस बात को अनाउंस कर दिया जिनको इनको पूरी दुनिया में जिसके लिए जाना जाता है। इन्होंने हमेशा ये हम लोग ये सुनते हैं कि पाकिस्तान जहां पे भी जाता है भीख मांगने के लिए जाता है, पाकिस्तान जहां पे भी जाता है कटोरा लेके चला जाता है, पाकिस्तान जहां पे भी जाएगा पसर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ वहां से लेके आना है कि मेरे माई बाप मुझे कुछ ना कुछ तो यहां से दो। साथियों, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शहबाज इनके प्रधानमंत्री ने खुद ने अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब, हम लोग जहां पे भी जाते हैं भीख मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं, हमें सर नीचा रुकना पड़ता है, हमें सलामी देनी पड़ती है। इवन इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे साथ में इनके जो ये जो जनरल हैं, जो आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, ये भी जाते हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइजन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के साथ में। साथियों, इस टाइम में जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी की हालत दुनिया में बदतर से बदतर होती जा रही है। इतनी बदतर होती जा रही है कि वर्ल्ड के अंदर इनकी इकोनॉमी देखी जाए तो लगभग टॉप 40 में भी जगह नहीं है। इवन जैसे भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, वर्ल्ड के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं। तो इनकी अगर इकोनॉमी देखी जाए वर्ल्ड के अंदर तो साथियों टॉप 40 में नहीं है। और इनकी इकोनॉमी का डाटा देखा जाए तो लगभग 0.5 ट्रिलियन भी नहीं है, मतलब आधा ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं है। लगभग 400 बिलियन का इनका टोटल मतलब इकोनॉमी है, पूरी देश की जीडीपी है। और यहाँ तक कि इनके देश की हालत ये होती जा रही है कि यहाँ पे आटे का भाव 160 रुपए से लगभग 200 रुपए केजी हो चुका है। और इवन इस देश की पेट्रोल की या जो डीजल है उनकी महंगाई लगभग 300 रुपए क्रॉस कर चुकी है। और वर्ल्ड के अंदर इनकी इकोनॉमी, इनका जो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, वो इतना गिर रहा है कि लगभग आज इंडिया के रुपए से अगर कंपेरिजन करें तो इंडिया का 1 रुपये इनके 3 रुपये 4 रुपये बराबर है। मतलब हमारे 1 रुपये के बराबर इनके 4 रुपये, मतलब इतनी वैल्यू है, इनकी करेंसी इतनी नीचे जा रही है दिनों दिन। इनकी मतलब हालत इतनी बदतर से बदतर होती जा रही है। और इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग हमेशा इनकी ये सिचुएशन रहती है लगभग पिछले 2 साल में कि अगले 3 महीने का रहता है। जब इनको लगता है कि अब 3 महीने बाद में अपने पास में विदेशी मुद्रा भंडार बीत जाएगा, डॉलर बीत जाएगी, हमें दूसरों से सामान खरीदना होगा तो पैसा डॉलर में देके वहां से लेके आना पड़ता है, तो डॉलर बीतने वाली होती है तो ये मांगने के लिए निकल जाते हैं। अब जब इनको लगता है कि कभी आईएमएफ के पास में, कभी वर्ल्ड बैंक के पास में, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास में, कभी ये यूएई निकल जाते हैं, कभी दुबई निकल जाते हैं, कभी ये लोग चाइना निकल जाते हैं, कभी ये अमेरिका निकल जाते हैं, और जहां जाते हैं सिर्फ मांगने से। मतलब इनका यही काम है कि वो एक कहावत है कि ढाक के 3-5 करना, मतलब इधर से लाया इधर दिया, इधर से लाया इधर दिया। मतलब इधर से ये अगर 2 बिलियन लेके आए तो 1 बिलियन लाते ही चाइना को दे देते हैं, क्योंकि इनकी किस्तें जाती रहती हैं समय समय पे। साथियों, इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब लगभग इनके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम लोग देशों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम लोगों को शर्म आने लग गई, हम लोग मांगते मांगते थक गए। और ये कल की हेडलाइन से जो न्यूज है वो सबसे ज्यादा यही थी कि भाई साहब, हम लोग भीख मांगते हैं और हम लोग शर्म से सर नीचे झुका लेते हैं। अब इनकी यह हालत हो गई कि इनके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ये बात। साथियों, आप लोग यहां से देख सकते हो कि भाई साहब, हम लोग दुनिया भर के अंदर ये भीख मांगने की जो बात आज तक हम लोग सुनते थे वो इन लोगों ने ऑफिशियली मतलब कंसिडर कर दी है कि भाई साहब ये मांगते हैं भीख। इवन इन्होंने क्या बोला है कल वो देखना है आप यहाँ से। इनके जो शहबाज शरीफ, ये इनके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो खुद कल इस्लामाबाद के अंदर कह रहे थे कि भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हम लोग दुनिया में कहीं पे भी पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो हमारा श्रम से मतलब हमारा जो सर है वो श्रम से नीचा हो जाता है, हमें शर्म आती है। और आगे कह रहे हैं कि कर्ज लेना हमारा आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा मतलब बोझ है। और उन्होंने आगे भी बोला है कि हमें कई बार तो कॉम्प्रोमाइजन करना पड़ता है, मतलब कई बार समझौता करना पड़ता है कि सामने वाला अगर ऐसे कहे कि भाई साहब 2 बार उठ बैठ, तो 2 बार उठना बैठना ही पड़ता है इन लोगों को। अगर सामने वाला कहेगा आधा घंटा वेट करो तो आधा घंटा वेट ही करना पड़ता है इन लोगों को। और ये कह रहे हैं कि हमें कई बार तो सामने वाले की शर्तें मानने वाली, मतलब मानने वाली शर्तें नहीं होती, फिर भी हमें मानना पड़ता है, हम उनको ना नहीं कह सकते। इवन ये कहते हैं कि दूसरों के सामने हमारा सिर झुका हुआ रहता है और उनकी शर्तें मानने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। ये कह रहे थे अपने पाकिस्तान के जो इनके उद्योगपति हैं उनको समझा रहे थे कि भाई साहब, तुम चला क्या रहे हो, तुम बना क्या रहे हो। हमारे देश की यह हालत हो गई कि भाई साहब, हम लोगों के मांगते मांगते कमर में दर्द हो गया है। इवन साथियों, इनका जो स्पीच है वो आप एक बार सुनना पूरा। किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरख्वास्त दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी
और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने बात। ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग जहाँ पे भी मांगने जाते हैं वहाँ पे पहले तो लाइन में लगाते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। कई बार ऐसी शर्तें होती हैं कि जो हमें मान नहीं सकते, हमारे लिए सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, फिर भी हम लोग उनसे लोन लेके आए हैं, कर्जा लेके आए हुए हैं, हमें मानना पड़ता है उनकी शर्तें। इवन इन्होंने खुद ने कह दिया कि हम लोग, आसिफ मुनीर और मैं, कि हम लोग कहीं पे भी मांगने जाते हैं हमें IMF की किस्तें देनी होती हैं, वर्ल्ड बैंक की किस्तें देनी होती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी किस्तें देनी होती हैं। कई बार चाइना का कर्जा चुकाना हो तो अमेरिका से मांगना पड़ता है, जब अमेरिका का कर्जा चुकाना हो तो चाइना से मांगना पड़ता है। इन सबको हम लोग जब मांगने जाते हैं कटोरा लेके, तो ये खुद कह रहे हैं कि भाई साहब हमें शर्म आती है, हमारा सर झुक जाता है वहाँ पे। ये उनको कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो उद्योगपति हैं, वहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। वहाँ की ये स्टेटमेंट है। आज से पहले दोस्तों आपने हमने सुना होगा, कई बार सुना है, मतलब कि पाकिस्तान मांगता है, भीख मांगता है, पर आप और हम लोग कई बार इसको सीरियस नहीं लेते थे। आज इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने खुद ने बोल दिया। साथियों इस टाइम में ये इनके दौर या इनके दिन क्यों आए, इन पे भी आज चर्चा की जाएगी। इस टाइम में इनकी इकोनॉमी है वो मतलब एक तरीके से धूल भाग रही है, मतलब इतने बुरे बदतर दिन आ गए, इतनी बुरी हालत हो चुकी है इनकी इकोनॉमी की। शहबाज शरीफ ने इस जो इंटरव्यू दे रहे, इस ये जो बोल रहे थे, इसके अंदर इन्होंने यही नहीं कहा, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इन्होंने कहा है कि भाई साहब हमें अब मल्टीपल रास्ते देखने पड़ेंगे, भीख मांगने से अपना काम चलेगा नहीं। भीख मांगना या किसी को पागल बनाना वो एक लिमिट तक हो सकता है, उसके बाद में नहीं होगा। इवन इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब हम लोग IMF का जो पुराना कर्जा है उसको चुकाने के लिए कई बार उनसे कोशिश करते हैं कि भाई साहब आप लोग, जैसे मान लो इस महीने में अगर चुकाना है तो हम लोग नहीं चुका पा रहे, तो हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और इनका जो देश का जो सरकारी जो टोटल कुल जो 2025 तक इनका जो कर्जा है, इनके देश पे कर्जा ले रखा है विदेशों से, वो लगभग 76,000 रुपए हो चुका, 76,000 अरब रुपए हो चुका है। लगभग इतना इनके कर्जा है, लगभग आने वाली 4 साल के अंदर ये कर्जा डबल हो जाएगा। और इसी सिलसिले के अंदर इन्होंने, भाई साहब ने चाइना को भी कंसीडर किया। चाइना को कहा कि हर मौसम में एक ऐसा दोस्त है चाइना जो हमें साथ देता है। चाइना के लिए इन्होंने बताया कि भाई साहब ये ऐसा देश है, रात को 12 बजे मांगने चाहिए चाहे दिन को 12 बजे मांगने चाहिए, कभी भी कटोरा लेके चले जाओ, हमें डालते तो जरूर डालते हैं। भाई वो कम या ज्यादा डाल दे वो अलग चीज है, पर भीख जरूर देते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब इसके अलावा, चाइना के अलावा, जो जैसे मान लो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, UAE हुई, दुबई हुई, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये सब जो देश हैं उनके द्वारा भी इनको पैसा मिलता रहता है, वो भी इनको नाराज नहीं करते हैं। और ये साथियों जो देश इनको पैसा देते हैं वो इनको वसूलते बहुत गंदे तरीके से इनसे। इन्होंने कहा कि जब भी हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, हम लोग जब भुगतान करना होता है, पेमेंट टाइम पे हमारे पास में किस्तें देने के लिए नहीं होते, तो हम लोग इधर करते हैं, उधर से मिल जाता है। साथियों इस टाइम में पाकिस्तान का ये मतलब बदतर से बदतर हालत क्यों हो रही है, इन पे चर्चा की जाए तो लगभग पाकिस्तान में इस टाइम में 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अगर ये 80 लाख बेरोजगार वहां के अगर परसेंटेज में देखा जाए बेरोजगारी में, तो 7.1% वहां पे बेरोजगारी दर है इस टाइम में। और पॉपुलेशन में 80 लाख का आंकड़ा जा चुका है। ये सरकारी डाटा है, एक्चुअल में कुछ और है, एक्चुअल में तो इससे बड़े नंबर है। साथ ही 2018 के अंदर वहां पे लगभग गरीबी की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे गरीबी की बात कर ली जाए, 2018 के अंदर 21.9% लोग गरीबी से मतलब इस गरीबी रेखा के अंदर जीते थे, 21.9% लोग वहां के। इस टाइम में अब अगर वहां पे देखा जाए 2025 में, तो ये आंकड़ा जो 21% का था वो 45% हो चुका है। और अगर इसको पॉपुलेशन में देखा जाए तो इस टाइम में पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अगर ये आंकड़ा पॉपुलेशन में जाता है तो लगभग 10 करोड़ के आसपास होता है। मतलब अगर परसेंटेज में 45% लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन में 10 करोड़ लोग हो रहे हैं। और 10 करोड़ में भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में अगर कोई कहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो गाँव के लोग रहने वाले हैं। और इवन यहाँ पे बलूचिस्तान, इस बलूचिस्तान को हम आगे इसकी बात भी करेंगे। ये बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला लोग है, सबसे ज्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं। इवन इनका ये जो डाटा है कि भाई साहब सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति रहते हैं वो एटाबाद जिला है उसमें रहते हैं, और सबसे जो गरीब लोग रहते हैं वो वासु जिले के अंदर रहते हैं। अब साथियों इनकी हालत ये हुई, पाकिस्तान को कर्जा देता कौन है, कर्जा कुल टोटल है कितना इनकी इनकी अगर इस कहानी को जानते हैं तो पाकिस्तान पे साथियों टोटल कर्जा देखोगे तो लगभग 25.66 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब ये उनका टोटल कर्जा है। और इस 25.66 लाख को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया, भाई देश के अंदर कर्जा कितना है, बाहर का कर्जा कितना है, तो वर्ल्ड के अंदर जो देश मांगते हैं वो इसका 8.25 लाख करोड़ का कर्जा मांगते हैं।
लगभग ये 32% होता है। 32% किसका हो रहा है? इस 25.66 लाख करोड़ का इस कर्जे का हो रहा है। मतलब 25.66 लाख करोड़ जो कर्जा है उसका 32% तो विदेशी मांगते हैं, जो संख्या के अंदर 8.25 लाख करोड़ निकल के आता है। साथियों यहां से ये बताया जा रहा है कि 2024 से लेकर के अब तक लगभग इनका जो कर्जा है, मतलब उधार लेते हैं, ये हर साल मांगते हैं, वो लगभग 13% इंक्रीज हुआ है, हर साल 13% बढ़ रहा है। साथियों अब बात आती है कि ये कर्जा मांग के कहां से लेके आते हैं, कौन कौन से देश से लेके आते हैं, कितना तक लेके आते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इनको कर्जा कोई उधार देता है या पैसा उधार देता है तो वो चाइना और सऊदी देता है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की हिस्सेदारी देखोगे तो 24% है। इवन आप लोग यहाँ से सऊदी और इसकी देखोगे चाइना की तो वो 21% है। ये लगभग 2 साल पहले का डाटा है, 2023 का डाटा है। उसके बाद में 24 और 25 2 साल का डाटा है। ये बढ़कर के इस टाइम के अंदर ऐसे बताया जा रहा है 30% के आसपास हो चुका है। आगे मैं इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। इवन साथियों एशियन डेवलपमेंट इनसे मांगता है लगभग 18%, IMF 10% मांगता है और ये ग्लोबल बॉन्ड है वो 8%। अगर बैंकों का यहाँ से पैसा देखा जाए, वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट का और IMF का, तो लगभग 50% से ऊपर कर्जा तो ये लोग ही मांगते हैं। और चाइना और सऊदी दे रखा है, और इसके अलावा जहां से मिलता है वहां से ये मतलब कसर छोड़ता नहीं है, जहां से मिल जाए वहां से पैसे जरूर लेके आता है। साथियों ये वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक भी ऐसे डायरेक्ट जाते हैं इनको पैसा नहीं दे देता है, वो भी मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज्यादा, IMF में, वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा किसी की हिस्सेदारी है, वहां पे पैसा डालते हैं बैंक के अंदर, तो वो अमेरिका की हिस्सेदारी है। और ये लोग अमेरिका के सामने जब भी जाते हैं पूरे पसर जाते हैं एकदम, मतलब जितना इन लोगों को मतलब एक्टिंग आती है पूरी, मतलब एक कला आती है वो सारी वहां पे दिखाते हैं जाके कि जैसे कैसे भी कर करा के ये वहां से कम पैसा एक पास करवा ले। साथ ही वर्ल्ड के अंदर जो IMF से वर्ल्ड में अगर पैसा कोई मांगता है सबसे ज्यादा, तो पाकिस्तान वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। मतलब पाकिस्तान से ऊपर 3 ही देश हैं जो सबसे ज्यादा वहां से उधार लेके जाते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है। इवन यहाँ से आप लोग देखोगे तो लगभग ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ये तो इस साल का कि 8.6 लग 2 साल, ये पिछले 2 साल का आंकड़ा है, लगभग 8.9 बिलियन डॉलर तो ये 2 साल में लेके आ गए वहां से। इवन साथियों यहाँ से देखोगे 7 अरब तो लगभग ये पिछले साल डाटा है, पिछले साल का कि पिछले साल वहां से लेके आए हैं। इवन साथियों वर्ल्ड बैंक के बाद में नंबर आता है चाइना का। चाइना इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, मतलब ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि चाइना ये जब जाते हैं ना तो इनको लगता है कि दूसरी दुनिया के अंदर है, और जब वहां से निकल के देश में आते हैं तो इनको रियलिटी मालूम चलती है। और चाइना से ये ऐसे सोच के जाते हैं कि भाई साहब वो तो अपने को पैसा देगा और कोई देख नहीं दे, तो ये वहां से अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं। और चाइना इनको पैसा देता है, उसकी शर्तें रखता है कि भाई साहब चाइना ने जैसे इनको 2 बिलियन दिया, तो ये 2 बिलियन में से 1 बिलियन तो ये लोग IMF का या वर्ल्ड बैंक का इनका कर्जा चुका देते हैं, बाद में बची 1 बिलियन, 1 बिलियन में ये इन्वेस्ट में लगाते हैं किसी भी चीज में। तो चाइना ये कहता है कि हमारी कंपनियां आएंगी वहां पे, हमारी कंपनियां आएंगी, हमारी कंपनियां काम करेंगी, वही चाइना ने पैसे दिया, चाइना ही वापस लेके आ जाएगा, क्योंकि चाइना की कंपनियां काम करेंगी और वापस उसी पैसे को चाइना ले आएगा। जब चाइना की किस्त आएगी, जब चाइना को पैसे देने होंगे, भाई उधार लेके आए तो उनको लौटाना भी तो है, जब चाइना की किस्त आएगी तब ये IMF के सामने या अमेरिका के सामने या फिर जो मिडिल ईस्ट के देश उनके सामने जाके पसर जाएंगे। जब उनकी किस्तें आती हैं तो चाइना के सामने, मतलब ये इसी ऊपर कसम कस्सी में लग रहे हैं बस। इनको इसके अलावा इनके पास में कोई सोर्स नहीं है, इनकी GDP UDP सब क्रैश है। इवन साथियों एक आंकड़ा देखना है यहाँ से, ये यहाँ से मतलब इन लोगों ने एक यहाँ से कॉरिडोर निकाल रखा है जो पाकिस्तान, मतलब ऐसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। साथियों ये कॉरिडोर जो गवादर पोर्ट है वहां से लेकर के पाकिस्तान का सिंजियांग जो प्रांत है वहां तक जाता है। अब ये कॉरिडोर निकला है, ये मतलब ऐसा नहीं कि इससे रोड ही जा रही है, यहाँ से मतलब ट्रेन मालगाड़ियों का रूट भी है, यहाँ से मतलब इन लोगों ने हाईवेज भी बना रखे हैं, गैस की पाइपलाइन भी है, जो नेट की पाइपलाइन है, बिजली की पाइपलाइन, सब दाम रखे एक तरीके से इकोनॉमिक जोन बना रखा है ऐसे बीच में से। अब साथियों इसमें इन्वेस्ट किया था चाइना ने, और इन्वेस्ट किया था लगभग इन्होंने टारगेट रखा था 5 लाख करोड़ रुपए की लागत का। 5 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने लगा दिए यहाँ पे। टोटल इनके कर्जा है 8.25 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए का तो अकेला चाइना का है। और चाइना का ये प्रोजेक्ट है वो वन रोड वन बेल्ट वन रोड के जो इनका जो प्रोजेक्ट चलता है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये इसका पार्ट है ये एक तरीके से। और ये इसको पैसा दिया था उस टाइम में, लगा था पाकिस्तान को कि भाई साहब इतना बड़ा इन्वेस्ट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्ट आ रहा है, अपनी दशा बदल जाएगी, अपनी स्थिति बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका उल्टा हो गया। ये एक तरीके से चाइना के जाल में फंस गए, और इतने गंदे जाल में फंस गए कि अब निकलना इनका मुश्किल हो रहा है, इनकी किस्तें नहीं चुकाई जा रही। एक डाटा यहां से देखना आप लोग, लगभग ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 25.66 लाख करोड़ है इनका जो कर्जा है। अब देखना इसके अंदर 8.25 विदेशों से है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये इकोनॉमिक जोन बना है। इसका जो खर्चा दिया है
उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने ले लिया, 2 लाख करोड़ रुपए अभी किस्तों में इनका आना बाकी है। अब ये जो कर्जा है ना इनका, जो इतना टोटल 25.66 लाख करोड़, वो इनकी जीडीपी का 78% है। मतलब इनके देश की जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो उसका 78 रुपए तो इनका कर्जा है। मतलब इनकी ये बदतर हालत हो चुकी है। और इवन साथियों यहाँ से देखोगे तो चाइना ने इनके यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, ये लेटेस्ट आंकड़ा है 2024 का, लगभग 29 अरब डॉलर का ऋण इनके मांगता है। 29 अरब डॉलर, मतलब लगभग आप यहाँ से मान के चलोगे तो ये 3 बिलियन के लगभग, ये मान के चलो 300 करोड़ के आसपास ये यहाँ से इनके मांगता है, अकेला चाइना मांगता है इनकी। और चाइना इनकी किस्तें आती हैं समय समय पे। इवन आप पिछले साल की ये किस्तें थी कि 23,000 डॉलर का बाहरी भुगतान, मतलब देशों को चुकाना था, ब्याज कर्जा चुकाना था इन लोगों को। इन लोगों ने उस टाइम के अंदर सिचुएशन इतनी पैनिक हो चुकी थी, इतनी बदतर हालत हो चुकी है, अखबारों की हेडलाइंस चल रही थी। लास्ट में जब IMF के पास में ये लोन मांगने के लिए गए तो इनको IMF ने कहा कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, आपको लोन तो दे देंगे पर चुकाओगे किससे। इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास में बहुत सारी एसेट, बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं कि उनको बेच के चुका देंगे। भाई साहब एक दो का नाम बताना आप। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास में एयरलाइंस है उसको बेच देंगे, हमारे पास में बहुत सारे मिनरल्स हैं उनको बेच देंगे। भाई साहब इन लोगों ने IMF की किस्त चुकाने के लिए, चाइना की किस्त चुकाने के लिए इन्होंने अपनी एयरलाइंस को सल्टा दिया 2300 करोड़ रुपए में, 4300 करोड़ रुपए के अंदर। इवन IMF के प्रेशर के अंदर, क्योंकि IMF ने साफ साफ कह दिया था भाई साहब ये तुम्हारे घाटे में चल रही है, मैं पैसा दूंगी नहीं। इन्होंने इसको बेच के चाइना की किस्तें चुकाई थी, यहां तक कि इसमें से कुछ पैसा बचा तो IMF की किस्तें चुका दी इन्होंने। साथ ही हाल ही के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद में ये दोनों बक के गए थे अमेरिका के अंदर। जब लोगों ने सोचा कि यार ये अमेरिका क्यों गए हैं, तो इनकी स्थिति मालूम थी इनको कि थोड़ा बहुत इनके पास में कुछ था भी, तो वो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने लगा दिया था। अब इनकी हालत ये थी कि ये चौकट पे बैठे हुए थे कटोरा लेके, ये लोग पहुंच गए अमेरिका। और अमेरिका के अंदर ये 1.25 बिलियन के अंदर ये अपने जो रेयर अर्थ जो इनके मिनरल्स हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर पाए जाते हैं, ये पूरे बलूचिस्तान को गिरवी रख के आ जाते हैं अमेरिका के पास में। इवन उस टाइम के अखबारों की हेडलाइंस थी कि ये बलूचिस्तान के 1.25 बिलियन के अंदर पूरा, मतलब वहाँ का जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो मतलब खनिज हैं उनको सबको बेच के आ गए। इवन इन लोगों ने ये डील की थी, इतनी सीक्रेट डील थी कि काफी दिनों बाद में बाहर निकल के आई थी। साथ ही इसके अलावा पाकिस्तान की और बुरी हालत हो रखी है भाई साहब, ये कर्जा IMF से और चाइना से, अमेरिका से नहीं लेता है ये। यहाँ से आप लोग देखोगे तो UAE से 3 अरब डॉलर का ऋण लिया है इन लोग, और जो मतलब कर्जा ले रखा है 3 अरब डॉलर का, वो चुकाया नहीं जा रहा। अब चुकाया नहीं जा रहा तो भाई साहब वो मांग रहे हैं इनसे, बार बार में मांग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उनसे, रिक्वेस्ट करेंगे देख साहब पैसा तो है नहीं देने के लिए, अब आपको पैसा चाहिए तो हम लोग रिक्वेस्ट करें कि इसको आगे बढ़ा दीजिए। और जब आगे बढ़ाने की बात है तो इनका जो डॉन पाकिस्तान का अखबार है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है कि लव रिक्वेस्ट कर आके इन्होंने 1 साल का टाइम मांगा है कि भाई साहब 1 साल का समय दे दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए आप लोग, हम आपका चुका देंगे। भाई 1 साल में कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर ही लेंगे ये, मतलब जुगाड़ में तो वैसे भी माहिर है। इवन यहाँ से पाकिस्तान का ये देखोगे 2 अरब डॉलर इन लोगों के पाकिस्तान के सऊदी मांगते हैं। सऊदी को ये 2 अरब डॉलर चुकाया नहीं जा रहा, तो 2 अरब डॉलर के बदले में इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास में फाइटर जेट है वो ले सकते हो आप लोग। इनकी स्थिति ये आ गई कि मतलब ये कह रहे हैं हम लोग फाइटर जेट बना के दे देंगे, चाइना से हमें मिलने वाले हैं वो दे देंगे। मतलब चाइना से फाइटर जेट लाएंगे, अपना टैग लगाएंगे और सऊदी को बेच देंगे। अब जब चाइना को वापस देना होगा तो सऊदी से कुछ पैसे लाएंगे और थोड़ा बहुत अपने पास में रखेंगे, बाकी उनको दे देंगे। मतलब इनका यही काम चल रहा है, इधर से लाओ उधर दो, उधर से लाओ इधर दो। इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है। साथियों ये तो थी इनकी हालत, जो इनके प्रधानमंत्री ने सबने बोली कि भाई साहब हम लोग भीख मांगने जाते हैं, हमारी हालत इतनी बुरी हो रखी है कि हम भीख मांगते हैं, हमें शर्म आती है, सर नीचा कर लेते हैं। हमें अगर सामने वाला ये कहे कि खड़ा हो बैठ, खड़ा हो बैठ, सारा काम करना पड़ता है। ये मतलब इवन इन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइजन भी करना पड़ता है, तो वो सारी बातों का सार यही है। अब बात ये निकल के आती है कि साथियों इनका जो बलूचिस्तान की बात कर रहा था कि जहाँ के रेयर अर्थ मिनरल से अमेरिका को बेच के आए थे, वो सबसे मतलब रिच इलाका है, सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पे खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। वहाँ पे साथियों एक BLA नाम की एक मतलब वहाँ पे एक संगठन है, वो BLA इनके यहाँ पे कल एक ऑपरेशन हेरो 2.0 चलाया है। मतलब इसका एक पहले चलाया था, आपने पहले एक सुना होगा कि भाई साहब बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को हाईजैक कर लिया, पाकिस्तान के इतने मतलब जवानों को मार दिया, मतलब पिछले 6 महीने पहले की न्यूज है। तो इन्होंने एक दूसरा बनाया और उन्होंने 92 जो 92 आतंकवादी उनको मार गिराया। आतंकवादी एक्चुअल के अंदर ये है कि बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान BLA के जो लड़ाके हैं वो इनकी आर्मी को आतंकवादी कहते हैं। और साथियों अगर आप हमारे जो सेशन सुन रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो नीचे आपको एक बटन दिख रहा है उसको 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज़ इसको दबा दीजिए। ये सब्सक्राइब का बटन है, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो इन्होंने लगभग 12 स्थान, मतलब 12 अलग अलग जगह पे ये लोगों ने धमाके किए हैं कल। और उसके अलावा लगभग 92 तो ये बता रहे कि आर्मी के जवानों को, लगभग 80 के आसपास इन लोगों ने आर्मी के जवानों को मारा है, पाकिस्तान के सैनिकों को मारा है, और 18 को बंधक बनाया। ये कल की न्यूज है। और ये 18 तो अधिकारियों को बंधक बना लिया वहाँ के, मतलब आप लोग देखोगे वहाँ के टॉप ऑफिसर्स हैं वहाँ के, उनको उठा के ले गए वो BLA वाले।
और इवन साथियों यहाँ से आप लोग ये एक वीडियो देख सकते हो, ये उन लोगों का जो सरेआम वहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, वो सरेआम मतलब ये डांस कर रहे हैं और इनको मतलब 1% डर भी नहीं है, मतलब ये हालत कर रखी है। और ये वो बलूचिस्तान है जो मतलब ये पाकिस्तान है पूरा, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा रिच एरिया है, ये बलूचिस्तान है। मतलब ये बलूचिस्तान सबसे रिच है, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा, गैस, ऑयल, पेट्रोल सब यहाँ पे पाए जाते हैं। दिक्कत ये है कि बलूचिस्तान वाले इनके साथ रहना ही नहीं चाहते पाकिस्तान, ये अलग से अपना राज्य बनाने की मांग करते हैं। और ये बीएलए के जो लड़ाके हैं वो इसी पे अड़े हुए हैं। और ये अब से नहीं, पाकिस्तान बना था भारत से आज़ाद होकर के, तब से ये लोग मांग रहे हैं। और साथियों इनकी हालत ये कर रखी है कि यहाँ पे ये जो बलूचिस्तान है उस एरिया के अंदर मतलब गरीबी, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गरीबी है उसकी सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार, सबसे ज़्यादा मतलब अनएजुकेटेड, मतलब यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, कुपोषण के शिकार या कोई भी सोर्स नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अगर इनकी यहाँ की जनता पे अत्याचार किया जाता है तो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बीएलए है वो खूब बार इनको काफ़ी बार कहती है कि भाई साहब यहाँ पे ये सोर्सेज है, मतलब यहाँ पूरा हम लोग कमा के पूरे पाकिस्तान को हम दे रहे हैं, कमाई के सोर्सेज जो फॉरेन इन्वेस्ट आ रहा है वो बलूचिस्तान की वजह से आ रहा है। और आप बलूचिस्तान को सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे दोयम दर्जे का समझते हो, यहाँ तक कि बलूचिस्तान के लोग हैं उनको एकदम मतलब दोयम दर्जे का, एकदम पिछड़ा हुआ लोग समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वैसा आप हम ही से कमा रहे हो और हमारे साथ में ये कर रहे हो। तो इन्होंने कल ये मतलब एक हमला किया है, इनमें लगभग इनके लगभग 90 के आसपास आर्मी के जवान मारे गए और 18 को ये ऑन स्पॉट उठा के लेके गए वहाँ से। अरे इसका जो आरोप है वो मतलब आज जब तक हम लोग इसको शूट कर रहे थे तब तक हम लोग इनका जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट सुन रहे थे कि वो भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा काम भारत और रसिया ये करवा रहे हैं। मतलब इराक पे भी कंसिडर किया, भाई इराक है, भारत है, ये लोग जो अफगानिस्तान है, इन पे सब पे आरोप लगा रहे हैं वो लोग। अब साथियों ये खुद की खाई खुद की खाई खोदी है, खुद ही मर रहे हैं, उसके अंदर भारत का तो कोई लेना देना है नहीं, भारत इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता क्योंकि इनकी खुद की उल्टी गिनती आई हुई है। साथियों आपने इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।